इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे तो जिस अंदाज में आपने कायदे जमहूरियत का इस्तकबाल किया वो यकीनन फकीदुल मिसाल था। सवाल यह है कि ये 21 अक्टूबर आता क्यों है। सवाल यह है कि मुल्क के मुंतखब वज़राए आज़म को जला वतन क्यों होना पड़ता है। ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। तजुर्बात किए गए हैं, मर्जी के लोग मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। ऐसा ही एक अफसोसनाक तजुर्बा 2018 के इंतखाबात में किया गया और उसके नतीजे में उस इंतखाबी अमल के नाम पे जो मशक की गई, जो एक्सरसाइज की गई, उसका मकसद यह था कि मकबूल सियासी क़यादत को गिराया जाए, दागदार किया जाए। हमारी क़यादत के चेहरे, हमारे चेहरे गदले किए गए। 13 में आप लोगों ने वोट देके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तीसरी बार कायम की, लेकिन उस वक्त भी हमें टर्म पूरी नहीं करने दी गई। ये टर्म क्यों पूरी नहीं करने दी गई? इसलिए कि नवाज शरीफ और उसकी टीम और उनकी जमात कौम और मुल्क को अंधेरों से निकाल के उजालों की जानिब लेके जा रहे थे। 16-16 घंटे की लोड शेडिंग को हम जीरो पे अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए। एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व किया, पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ाया, कारोबार का पहिया चला दिया। सी पैक हम पाकिस्तान के अंदर लेके आए। सोचा गया कि अगर सी पैक नाफिज हो गया, ये इन्वेस्टमेंट आ गई, तो फिर नवाज शरीफ तो अमर हो जाएगा, फिर तो मकबूल सियासी क़यादत बैठ जाएगी। साजिश के तहत इस गैर संजीदा आदमी को मुल्क में मुसल्लत किया गया, जिसका काम सिवाय गालियों के, धमकियों के और तानों के कुछ नहीं था। यह नहीं सोचा मुसल्लत करने वालों ने कि करोड़ों का यह मुल्क चलेगा कैसे, लोगों की रोटी पूरी कैसे होगी, रोजगार का पहिया बंद हुआ तो लोग क्या करेंगे, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान कहां से कहां जा पहुंचेगा और हम कहां जा गिरेंगे, यह नहीं सोचा। मैं जो एक सियासी विरसे का वारिस हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं और यह कहने से हम नहीं रुक सकते कि वो साजिश जो बार बार पहले भी की गई, वो 13 में जब हुकूमत बनी, 14 में वो अपनी पीक पे थी साजिश। एक धरना दिलवाया गया, एक बहरूपिया कनाडा से बुलाया गया, साथ इमरान खान साहब को जोड़ा गया और वजीर आजम हाउस का घेराव करवा दिया गया। यह कोई तरीका है मुल्क चलाने का? चीनी सदर ने आना था, वो नहीं आए। वो आते तो जाहिर है यहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी लाते। अमीर कतर ना आ सके, तुर्की के सदर आए जो पाकिस्तान का गहरा दोस्त है, तो इस इमरान ने उस सेशन का बायकॉट किया। मुझे यह बताइए, ये असेंबलियां क्यों बनाई जाती हैं? अगर आप असेंबली के मेंबर हैं तो इस्तीफा क्यों देते हो, और अगर इस्तीफे देने हैं तो असेंबली का इलेक्शन क्यों लड़ते हो? ये कोई बच्चों का खेल है इलेक्शन लड़ना? लोग अपने नुमाइंदे मुंतखिब करते हैं, हमें करते हैं, हमारे मुखालिफिन को करते हैं, जो पसंद आए उसको वोट देते हैं। मकसद एक है, जाओ जाके मुल्क चलाओ, जाओ जाके कानून साजी करो, जाओ असेंबलियों में जाके हमारी किस्मत के फैसले करो, इस मुल्क को मुश्किलात से निकालो, भूख कम करो, रोजगार मुहैया करो, इस्तेहकाम लाओ, अमन लाओ, सलामती लाओ मुल्क में। हम वहां जाते हैं, बाहर असेंबली के घेराव करवा दिया जाता है, हमें काम नहीं करने दिया जाता। हम हुकूमत में आते हैं, हुकूमत को थ्रेट्स आ जाते हैं, हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता, फिर कहा जाता है ये चोर हैं। चोर हम नहीं हैं, चोर वो हैं जो नकब लगाते हैं, चोर वो हैं जो बंद कमरों में 24 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले करते हैं, चोर वो हैं और आइन शिकन वो हैं जो हुकूमतों को चलने नहीं देते, इमरान खान जैसे गैर संजीदा तजुर्बे करते हैं, फिर आराम से घर चले जाते हैं और पूरी कौम उस अजाब में मुब्तला हो जाती है। इसलिए इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे
तो जिस अंदाज में आपने कायदे जमहूरियत का इस्तकबाल किया वो यकीनन फकीदुल मिसाल था। सवाल यह है कि ये 21 अक्टूबर आता क्यों है। सवाल यह है कि मुल्क के मुंतखब वज़राए आज़म को जला वतन क्यों होना पड़ता है। ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। तजुर्बात किए गए हैं, मर्जी के लोग मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। ऐसा ही एक अफसोसनाक तजुर्बा 2018 के इंतखाबात में किया गया और उसके नतीजे में उस इंतखाबी अमल के नाम पे जो मशक की गई, जो एक्सरसाइज की गई, उसका मकसद यह था कि मकबूल सियासी क़यादत को गिराया जाए, दागदार किया जाए। हमारी क़यादत के चेहरे, हमारे चेहरे गदले किए गए। 13 में आप लोगों ने वोट देके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तीसरी बार कायम की, लेकिन उस वक्त भी हमें टर्म पूरी नहीं करने दी गई। ये टर्म क्यों पूरी नहीं करने दी गई? इसलिए कि नवाज शरीफ और उसकी टीम और उनकी जमात कौम और मुल्क को अंधेरों से निकाल के उजालों की जानिब लेके जा रहे थे। 16-16 घंटे की लोड शेडिंग को हम जीरो पे अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए। एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व किया, पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ाया, कारोबार का पहिया चला दिया। सी पैक हम पाकिस्तान के अंदर लेके आए। सोचा गया कि अगर सी पैक नाफिज हो गया, ये इन्वेस्टमेंट आ गई, तो फिर नवाज शरीफ तो अमर हो जाएगा, फिर तो मकबूल सियासी क़यादत बैठ जाएगी। साजिश के तहत इस गैर संजीदा आदमी को मुल्क में मुसल्लत किया गया, जिसका काम सिवाय गालियों के, धमकियों के और तानों के कुछ नहीं था। यह नहीं सोचा मुसल्लत करने वालों ने कि करोड़ों का यह मुल्क चलेगा कैसे, लोगों की रोटी पूरी कैसे होगी, रोजगार का पहिया बंद हुआ तो लोग क्या करेंगे, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान कहां से कहां जा पहुंचेगा और हम कहां जा गिरेंगे, यह नहीं सोचा। मैं जो एक सियासी विरसे का वारिस हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं और यह कहने से हम नहीं रुक सकते कि वो साजिश जो बार बार पहले भी की गई, वो 13 में जब हुकूमत बनी, 14 में वो अपनी पीक पे थी साजिश। एक धरना दिलवाया गया, एक बहरूपिया कनाडा से बुलाया गया, साथ इमरान खान साहब को जोड़ा गया और वजीर आजम हाउस का घेराव करवा दिया गया। यह कोई तरीका है मुल्क चलाने का? चीनी सदर ने आना था, वो नहीं आए। वो आते तो जाहिर है यहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी लाते। अमीर कतर ना आ सके, तुर्की के सदर आए जो पाकिस्तान का गहरा दोस्त है, तो इस इमरान ने उस सेशन का बायकॉट किया। मुझे यह बताइए, ये असेंबलियां क्यों बनाई जाती हैं? अगर आप असेंबली के मेंबर हैं तो इस्तीफा क्यों देते हो, और अगर इस्तीफे देने हैं तो असेंबली का इलेक्शन क्यों लड़ते हो? ये कोई बच्चों का खेल है इलेक्शन लड़ना? लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, हमें करते हैं, हमारे मुखालिफिन को करते हैं, जो पसंद आए उसको वोट देते हैं। मकसद एक है, जाओ जाके मुल्क चलाओ, जाओ जाके कानून साजी करो, जाओ असेंबलियों में जाके हमारी किस्मत के फैसले करो, इस मुल्क को मुश्किलात से निकालो, भूख कम करो, रोजगार मुहैया करो, इस्तेहकाम लाओ, अमन लाओ, सलामती लाओ मुल्क में। हम वहां जाते हैं, बाहर असेंबली के घेराव करवा दिया जाता है, हमें काम नहीं करने दिया जाता। हम हुकूमत में आते हैं, हुकूमत को थ्रेट्स आ जाते हैं, हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता, फिर कहा जाता है ये चोर हैं। चोर हम नहीं हैं, चोर वो हैं जो नकब लगाते हैं, चोर वो हैं जो बंद कमरों में 24 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले करते हैं, चोर वो हैं और आइन शिकन वो हैं जो हुकूमतों को चलने नहीं देते, इमरान खान जैसे गैर संजीदा तजुर्बे करते हैं, फिर आराम से घर चले जाते हैं और पूरी कौम उस अजाब में मुब्तला हो जाती है। इसलिए